नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पैनल एसेसरीज और कुछ इलेक्ट्रिकल स्विच गियर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें हमने पैनल एसेसरीज के बारे में डिस्कस किए हैं, ये उसके बारे में हमने जानकारी दी है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर का पैनल एसेसरीज आप बस बार इंसुलेशन मटेरियल है, जिसको हम लोग हीट सिंक स्लीव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बस बार का साइज होता है, जैसे कि आपको 25/6 है, 25/10 है, देन 40/6 है, 40/10 है, वैसे ही आपका 50/6 है एंड 50/10 है। आगे अगर साइज बढ़ती आगे हम जाते जाएँ तो 200/10, 200/6, 200/12 इस टाइप के साइज़ में बस बार आते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग में आपका जो हीट सिंक जो स्लीव है वो इससे थोड़ा बड़ा आता है। ठीक है, 5 या 10 इससे बड़ा आता है। जैसे कि मैंने 25/6 यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो 25 के बजाय वो 30/6 मिलेगा। ठीक है, और वैसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पे 25/10 यूज़ किया है, तो हो सकता है कि 35/10 मिले। तो इस प्रकार से वो साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करके ये बस बार स्लीव या हीट सिंक स्लीव जो है वो मिलता है। और इसको लगाने का प्रोसेस क्या रहता है, वो बहुत सिंपल है। बस बार के ऊपर में इसको आसानी से डाल दिया जाता है और उसके बाद में एक जो हीट गन रहता है या हॉट गन कहना चाहिए, जिसमें गर्म हवा जो है निकलता है। ठीक है, और उस गर्म हवा को जब बस बार के ऊपर जिसमें स्लीव लगा हुआ है, हीट सिंक स्लीव लगा हुआ है, उसके ऊपर जब हम ब्लो करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है और वो बस बार के साथ चिपक जाता है। इस प्रकार से हम लोग इसको लगाते हैं और इसका यूज़ है वो इंसुलेशन एक तरफ से। ठीक है, मतलब बस बार जो है कॉपर है या एल्युमिनियम जो भी है, उसमें जब लाइव करंट रहेगा और ये जब आप स्लीव लगा देंगे तो वो इंसुलेशन का काम करेगा। मतलब बस बार कभी गलती से अगर टच हो जाता है तो करंट लगने के चांसेस उसमें बहुत कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मटेरियल देखते हैं। आपका पैनल डोर स्विच के बारे में बात करते हैं। पैनल डोर स्विच ये एक एसेसरीज़ है, ये पैनल एसेसरीज है। ठीक है, तो ये किस में लगाते हैं, ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स पैनल्स है, जिसमें मैक्सिमम आपका जो एचटी रिले पैनल है उसमें ये लगाया जाता है। और ये एक एनसी स्विच होता है। जब आप डोर को क्लोज़ करते हैं तो लाइट जो है ऑफ हो जाता है और जैसे ही आप डोर को ओपन करते हैं वो आपका लाइट जो है ऑन हो जाता है। ठीक है, तो एनसी से, चूँकि ये एनसी है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, ये एनसी रहता है। तो डोर जब ओपन रहता है उस समय वो एनसी मिलता है और जैसे ही डोर को क्लोज़ करते हैं वो एन हो जाता है। सो स्विच क्या है, ये जो लैंप है वो बंद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर की बात करते हैं तो केबल स्लीव है। केबल स्लीव का जो उपयोग है वो कलर कोडिंग के साथ साथ केबल को इंसुलेशन के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई एक ही केबल है, जैसे आपका ब्लैक कलर का केबल है। ठीक है, और उसमें आपको अलग अलग फेस को इंडिकेट करना है, RYB, रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, और ग्रीन, इस टाइप का अलग अलग आपको इंडिकेट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस केबल स्लीव को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे लग लगा रहता है उस लग को इंसुलेट करने के लिए हम लोग केबल स्लीव को यूज़ करते हैं। तो ये केबल के साइज़ के अनुसार से ये मिलता है। जैसे कि केबल आपको 2.5 का आता है, देन 4 स्क्वायर mm का आता है, उसके बाद 6 का आता है, 10 का आता है। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कि हमने आपका हीट सिंक स्लीव की बात की है ना, वैसे ही सेम आपका जो केबल स्लीव है वो भी उपलब्ध होता है। ठीक है, तो केबल को जो साइज़ रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनल्स है, नेक्स्ट हमारा जो एसेसरीज़ है वो CT है, जिसको हम लोग करंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो इसको आप एसेसरीज ना कह कर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी कर सकते हैं। CT का जो उपयोग है वो आपका एम्पियर मीटर में करंट रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसका जो काम होता है, जो हाई करंट होती है उस करंट को आपका लो करंट में वो चेंज कर देता है। ठीक है, ये एक तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करता है। तो जो CT रहता है वो आपका 50/1 या 50/5, वैसे आपका 100/1 या 100/5, देन 150/1, देन 150/5। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते जाएँ तो आपका 6000/1 और 6000/5 तक ये उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी कि ये करता क्या है कि अगर 50 एम्पियर आपके केबल में करंट है, ठीक है, तो वो उसको केवल 1 एम्पियर में या 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा CT जो है, और वो मीटर को वो सिग्नल देगा। ठीक है, और मीटर वापस उसको कन्वर्ट करके वो एम्पियर में हमको शो करता है। तो इस प्रकार से हम लोग CT का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, किटकैट फ्यूज की बात कर रहे हैं। किटकैट फ्यूज में 2 भाग होते हैं। फर्स्ट आपका फ्यूज बेस होता है एंड सेकंड आपका फ्यूज होल्डर होता है। ठीक है, तो फ्यूज बेस जो रहता है वो आपका फिक्स रहता है, मतलब एक जगह फिक्स उसको लगा दिया जाता है।
जबकि जो फ्यूज होल्डर रहता है, फ्यूज को चेंज करने के लिए हम लोग उसको निकाल सकते हैं, जबकि फ्यूज होल्डर को फ्यूज बेस को नहीं निकालते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे हम लोग HRC फ्यूज की बात करते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो HRC फ्यूज है, जिसको हाई रैप्चरिंग फ्यूज भी कहते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि उस पर मैं अलग से वीडियो बना सकूँ। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का मतलब ये होता है कि ये जो फ्यूज होता है, जब ओवरलोड की वजह से जब फ्यूज इसके अंदर की जो तार है टूट जाता है, तो इसके अंदर जो स्पार्किंग या आग जो प्रोड्यूस होता है, उस आग को बहुत ही कम टाइम में उसको बुझाने के लिए इसके अंदर कुछ हम मटेरियल डालते हैं। इस वजह से इसको हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका पावर टर्मिनल देखते हैं। ठीक है, अगर केबल 25 या 35 स्क्वायर mm से ज़्यादा हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो उस समय हम लोग पिन लग का यूज़ करना सुविधाजनक नहीं होता। सो उसके लिए हम लोग रिंग लग यूज़ करते हैं। और अगर आपको रिंग लग यूज़ करना है तो उसके लिए आपको मोटर आपके फीडर में कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज़ करेंगे, वो रिंग लग के थ्रू इस जो पावर टर्मिनल है उससे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम लोग मोटर में कनेक्शन के लिए या पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दोनों के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो पावर टर्मिनल रहता है आपका 100 एम्पेयर, 150 एम्पेयर, 250 एम्पेयर इस टाइप का करंट, मतलब उच्च जो कैपेसिटी है, हाई करंट पे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा 6वें नंबर का जो एसेसरीज़ है वो CCTV है, जिसको हम लोग करंट ट्रांसफर टीवी भी कहते हैं। CCTV की खासियत ये रहती है कि अगर आप CT को शॉर्ट करना चाहें, मतलब अगर मान लीजिए मीटर को आपको लिखाना है, मीटर में कुछ काम करना रहे, तो आप ऑन कंडीशन में आप CT को ओपन नहीं कर सकते हैं। सो हमको CT को शॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए हमको CCTV की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, इस CCTV में एक स्क्रू दिया रहता है, उस स्क्रू को आप ढीला कर के जो शॉर्ट रहता है या जो कंटिन्यूटी रहती है उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या डिस्कनेक्ट को कंटिन्यूटी में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इक्विपमेंट है आपका बसबार टाइप टर्मिनल है। बसबार टाइप टर्मिनल भी आपका एक पावर टर्मिनल है। ठीक है, अगर आप टर्मिनल में ही बस बार यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपका 25/6, 25/10 का बस बार अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस टर्मिनल का यूज़ करके इस बस बार टर्मिनल का यूज़ करके आप बस बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है आपका लीजेंट प्लेट कहते हैं। इसका जो उपयोग है, हम लोग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या आपका जो स्विच गियर है उसके पोजीशन को दर्शाने के लिए, या फीडर ऑन है या ऑफ है उसको दिखाने के लिए हम लोग लीजेंट प्लेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये RYV ये आपके जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक दिखाया हुआ है, जैसे कि कोई आपका फीडर है, उस फीडर में ऑन कंडीशन आपको दिखाना है, तो इसमें हम लोग ऊपर में ऑन लिख देते हैं, और इससे पता चलता है कि ये ऑन का इंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है आपका न्यूट्रल लिंक है। तो न्यूट्रल लिंक का उपयोग है न्यूट्रल केबल को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, MCB में जैसे कि आपका MCB जो फ्यूज लिंक रहता है उसमें हम फेस को जोड़ते हैं, बट न्यूट्रल को कनेक्ट करने के लिए न्यूट्रल लिंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वायर जो रहता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि आपका MCB में जो गया है वो फेस है। ठीक है, और न्यूट्रल लिंक के द्वारा जो वायर गया हुआ है वो आपका न्यूट्रल है, और अर्थ जो रहता है वो आपका ग्राउंड रहता है। उसके लिए हम लोग अलग से एक केबल यूज़ करते हैं जो कि नीले कलर का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूट्रल लिंक का हम लोग यूज़ करते हैं। 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये TNC स्विच है, जिसको ट्रिप न्यूट्रल एंड क्लोज स्विच कहते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। इस स्विच का उपयोग LT पैनल की अगर बात करें तो ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर रहता है, उस ब्रेकर को चालू या बंद करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्लोजिंग व ट्रिपिंग कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपका VCB पैनल होता है, जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो पैनल्स होते हैं, उस पैनल में TNC स्विच का उपयोग कंपलसरी किया जाता है। मतलब ब्रेकर को ऑन ऑफ, VCB को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग TNC स्विच का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज के ये 10 मैंने इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ और इलेक्ट्रिकल स्विच गियर को मिलाकर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अगर और भी आप स्विच गियर या इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल
इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।